पार्ट 2 जमीन पर इंसान की जिंदगी और इब्लिस की पहली साजिश। एदम और हवा जमीन पर उतर आए, नई जिंदगी का आगाज हुआ। यहाँ न जन्नत की आसाइशें थीं, न वो सुकून जो वहाँ मुयस्सर था। जमीन मेहनत तलब थी, कभी सख्त सर्दी, कभी झुलसा देने वाली गर्मी, कभी खेतों में मेहनत, कभी पानी की तलाश। मगर यही जमीन इंसान के इम्तिहान की जगह थी। अल्लाह ताला ने एदम को नबुव्वत अता की और उन्हें अपनी नस्ल की हिदायत पर मामूर किया। एदम के बेटे बेटियां पैदा हुईं और यूं इंसानियत का सफर शुरू हुआ। काबील और हाबील की आजमाइश। एदम के बेटों में से दो का जिक्र कुरान में आया है, काबील और हाबील। अल्लाह ने इन दोनों को कुर्बानी पेश करने का हुक्म दिया। हाबील ने अपने बेहतरीन दुम्बे को कुर्बानी के लिए पेश किया, जबकि काबील ने अनाज की मामूली सी मिकदार लाकर रखी। अल्लाह ने हाबील की कुर्बानी कबूल कर ली और काबील की रद्द हो गई। ये मंजर काबील के दिल पर बिजली बनकर गिरा। हसद की आग ने इसे जला डाला। वो अपने भाई से कहने लगा, मैं तुझे जरूर कत्ल करूंगा। हाबील ने जवाब दिया, अल्लाह सिर्फ मुत्तकियों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तो मेरा खून बहाने के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूँ। मगर काबील के दिल में इब्लिस वसवसे डाल रहा था, अगर तुमने इसे मार डाला तो तुम अकेले वारिस बन जाओगे। तुम्हारी कुर्बानी ना कबूल हुई तो क्या हुआ, तुम इसे खत्म कर दो, यही हल है। यूं इब्लिस की सरगोशियों में आकर काबील ने अपने ही भाई को कत्ल कर दिया। ये इंसानियत का पहला कत्ल था। जमीन के दामन पर पहला खून बहा। इब्लिस की कामयाबी। जब ये हुआ तो इब्लिस ने खुशी से नारा लगाया। इसने अपने लश्कर से कहा, देखो मैंने इंसान को अपने ही भाई का खून बहाने पर मजबूर कर दिया। यही इंसान की कमजोरी है, हसद। अगर हसद पैदा हो जाए तो भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। ये वाकया इंसानों के लिए इबरत बन गया, मगर साथ ही इब्लिस के लिए फतह का ऐलान भी। इसने सीख लिया कि इंसान के दिल में नफसानी ख्वाहिशात को छेड़ना सबसे आसान हथियार है। नस्ल आदम में फैलाओ। वक्त गुजरता गया। एदम के बेटे बेटियां जमीन पर फैलने लगे। खेत बस्ती, जानवर पालना, जिंदगी के तकाजे बढ़ने लगे। साथ ही आजमाइशें भी बढ़ती गईं। एदम अपनी औलाद को बार बार नसीहत करते, इब्लिस तुम्हारा खुला दुश्मन है, इसके वसवसों से बचो। मगर इब्लिस अपने जाल फैलाने में मसरूफ था, कभी माल की लालच में, कभी ताकत की हवस में, कभी औरत की कशिश में। वो जानता था कि इंसान के नफस में ख्वाहिशात हैं और उन्हीं ख्वाहिशात को बाकाना इसके लिए सबसे आसान है। अंबिया के अदवार और इब्लिस। वक्त गुजरता गया और मुख्तलिफ कौमों में अंबिया मबूस हुए। हर नबी की दावत एक ही थी, अल्लाह की वहदानियत और शैतान से बचने की तलकीन। हजरत नौ के जमाने में इब्लिस ने लोगों के दिलों में बुतों की मोहब्बत डाल दी। शुरू में वो नेक लोगों के मुजस्समे बनाकर यादगार के तौर पर रखते, मगर नस्लें गुजरी तो लोग उन मुजस्समों को पूजने लगे। यूं बुत परस्ती की इब्तिदा हुई। हजरत इब्राहिम के जमाने में इब्लिस ने नमरूद जैसे बादशाह को खुदाई का दावा करने पर आमादा किया। इसने इंसान को आग में जलाने की सजा दी, मगर अल्लाह ने इब्राहिम को आग में डाला तो वो ठंडी हो गई। इब्लिस के मंसूबे नाकाम हो गए। हजरत मूसा के जमाने में इब्लिस ने फिरौन के दिल में तकब्बुर डाला। फिरौन ने कहा, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। ये गुरूर इंसान की बदतरीन सूरत थी, मगर अल्लाह ने मूसा को असा दिया और फिरौन दरियाए नील में गर्क हुआ। हजरत असा के जमाने में इब्लिस ने यहूद को बहकाया ताकि वो नबी को झटलाएं और कत्ल की साजिश करें, मगर अल्लाह ने असा को जिंदा आसमानों पर उठा लिया। इब्लिस का तरवारदार। इब्लिस ने अपने लश्कर को मुख्तलिफ काम सौंपे। एक शैतान माल और दौलत के पीछे लगाता, दूसरा शहवत और गुनाहों की तरफ माइल करता, तीसरा लोगों को जुल्म और जबर पर उकसाता, चौथा दिलों में कुफर और शक डालता। वो अपने लश्कर को हर रोज इकट्ठा करता और उनके कारनामे सुनता। जो शैतान किसी को ईमान से हटा देता वो इसके करीब हो जाता, मगर जो शौहर और बीवी में जुदाई डालता वो इसका खास महबूब बनता, क्योंकि इब्लिस जानता था कि खानदान टूटने से पूरा मुआशरा टूट जाता है। जमीन पर पहली सल्तनतें। इंसान बढ़ते गए, बस्तियां शहरों में बदले और कौमें सल्तनतों में। हर जगह इब्लिस अपने जाल फैलाने लगा। किसी जगह वो शराब को आम करता, किसी जगह जुल्म और गुलामी को रिवाज देता, किसी जगह बेहयाई को खूबसूरत बनाकर दिखाता। मगर साथ साथ अल्लाह की रहमत भी नाजिल होती रही। अंबिया आते, रहनुमाई करते और लोगों को शैतान से बचने की नसीहत करते।